तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अत्यंत चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव जनन लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की संरचना क्या होती है। हमारे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है। शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करें। आप हमारे साथ यदि जुड़े हैं तो पेन कॉपी के साथ जुड़ें, अपना टाइम बर्बाद कतई ना करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु 4 भागों से मिलकर के बना होता है। शुक्राणु शुक्राणु 4 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 सिर, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3 मध्यखंड, मध्य खंड, नंबर 4 पूंछ। शुक्राणु हमारा 4 भागों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 सिर, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3 मध्यखंड, नंबर 4 पूंछ। आइए देखते हैं हम संरचना को। ये हम शुक्राणु की संरचना बना रहे हैं। ये हमारे शुक्राणु की संरचना है। हम्म हम्म कुछ ज्यादा हो गया। ये उसकी पूंछ है। ये पूंछ है। ये जो शुक्राणु का ऊपर वाला भाग है, इसे सिर कहते हैं। सिर कहते हैं। ये जो बीच में, इसे ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा कहते हैं। और ये जो बीच, ये जो यहाँ पे ये भाग है, इसे मध्य खंड कहते हैं। मध्य खंड कहते हैं। और ये जो लास्ट में पूंछ, इसे पूंछ कहते हैं। ये जो हमारा सिर है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। इसके ऊपर एक परत होती है, जिसे हम प्लाज्मा परत कहते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा परत कहते हैं। और ये जो हमारा सिर है, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ये जो हमारा सिर है, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। इसके अंदर हमारे एंजाइम्स भरे रहते हैं। इसे हम अग्र पिंडक कहते हैं। अग्र पिंडक कहते हैं। इसमें हमारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम। ये अग्र पिंडक जो है, हमारे मादा के, जब मादा के अंडाणु से संलयित होता है, तो ये जो अग्र पिंडक के अंदर एंजाइम्स भरे रहते हैं। हमारी मादा के अंडाणु में ऊपर परत होती है। परत होती है, तो उस परत को तोड़ने तोड़ने का कार्य ये हमारे जो एंजाइम्स भरे रहते हैं वो करते हैं। और दूसरी, सिर का दूसरा पार्ट केंद्रक, इसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं।
इसी केंद्रक में 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। 23 गुण सूत्र उपस्थित होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो ग्रीवा भाग है, यहाँ पर एक ऐसी संरचना उपस्थित होती है जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र कहते हैं। हमारे मध्य खंड में कुछ इस प्रकार की संरचना व्यवस्थित होती है जिसे हम सूत्र कणिका कहते हैं। सूत्र कणिका, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। और ये जो हमारी शुक्राणु की पूंछ है, यह शुक्राणु को गतिशील गतिशील व दिशा प्रदान करती है। गतिशील व दिशा प्रदान करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमारा शुक्राणु 4 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 सिर, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3 मध्यखंड, नंबर 4 पूंछ। सिर, सिर के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा परत कहते हैं। और ये जो हमारा सिर है, सिर 2 भागों में डिवाइड होता है। अग्रपिंडक, अग्रपिंडक के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं जो हमारे जो मादा के अंडाणु में परत परत होती है, उसे तोड़ने का कार्य यही एंजाइम करते हैं। और ये केंद्रक, दूसरी संरचना केंद्रक की है। यही केंद्रक मादा के अंडाणु से संलयित होता है। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। तीसरी संरचना ग्रीवा, इसे इसके बाहर एक ऐसी लेयर टाइप में होती है जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं। और चौथी, ये जो हमारा मध्य खंड है, मध्य खंड के बीच हमारी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती हैं जिसे हम सूत्रकर्णिका कहते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती हैं। और ये हमारी पूंछ, ये हमारे शुक्राणु की पूंछ जो शुक्राणु को गतिशील बनाती हैं व दिशा प्रदान करती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे बोर्ड में ये स्ट्रक्चर तो पूछता है लेकिन लिखित में भी पूछता है कि कैसे लिखें इसे। तो आइए हम बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। हमने यहाँ पर एक चीज़ गलत बताई थी। ये जो हमारा अग्रपिंडक है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। ये जो हमारे सिर की फर्स्ट संरचना है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो हमारे सिर की फर्स्ट संरचना है, इसे अग्रपिंडक नहीं एक्रोसोम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए देखते हैं। हमने 4 पार्ट बताए थे शुक्राणु की संरचना में। शुक्राणु की संरचना 4 पार्ट। नंबर 1 सिर, नंबर 2 ग्रीवा,
नंबर 3 मध्यखंड, मध्य खंड। और नंबर 4 पूंछ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो हमारा सिर होता है, सिर, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 एक्रोशोम, एक्रोशोम, एक्रोशोम। ये जो हमारा एक्रोशोम होता है, इसमें क्षारीय एंजाइम, क्षारीय एंजाइम, क्षारीय एंजाइम अंडाणु के अं- क्षारीय एंजाइम अंडाणु की परत को गलाता गलाता है। दूसरा, दूसरी संरचना हमारी केंद्रक की थी। केंद्रक, ये हमारे केंद्रक, इसमें 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये जो हमारा केंद्रक है, अंडाणु से संलयित होता है। यही केंद्रक अंडाणु से निषेचन क्रिया करता है। निषेचन क्रिया करता है। निषेचन क्रिया करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये जो ग्रीवा भाग है, जिसे हमने तारक केंद्र कहा था। और ये हमारा मध्यखंड, मध्यखंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भाग उपस्थित होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे, ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो मध्यखंड है, मध्यखंड माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये हमारी बात रही पूंछ की, तो ये पूंछ हमारे शुक्राणु को गतिशील बनाती है व दिशा प्रदान करती है। दिशा प्रदान करती है। तो आपको समझ आया होगा, हमारा शुक्राणु 4 भागों से मिलकर बना होता है। 4 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 सिर, सिर 2 भागों में डिवाइड होता है। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्षारीय एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अंडाणु की परत को गलाता है। दूसरा केंद्रक, इसमें 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो अंडाणु से संलयित होता है। नंबर दूसरा ग्रीवा, तारक केंद्र, इसमें तारक केंद्र उपस्थित होता है। नंबर तीसरा मध्यखंड, मध्यखंड माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 4 पूंछ जो हमारे शुक्राणु को गतिशील व गतिशील व दिशा प्रदान करती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।